नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, जहां एक तरफ भारत और रूस के बीच की दोस्ती पूरी दुनिया जानती है, तो वहीं दूसरी तरफ जर्मनी के साथ भी भारत के अच्छे रिश्ते हैं। लेकिन अब भारत की अर्थव्यवस्था जिस तरह से तेजी से मजबूत होती जा रही है, ऐसे में अब बड़े बड़े देश भारत के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत करना चाहते हैं और इस रेस में अब रूस के साथ साथ जर्मनी और यहाँ तक कि फ्रांस जैसे देश भी शामिल हैं। और हाल ही में जर्मनी और रूस दोनों ही अब भारत में भिड़ गए हैं, जहां दोस्तों भारत के $5.2 मिलियन प्रोजेक्ट को लेने के लिए अब रूस और जर्मनी दोनों का आमना सामना हो गया है। ऐसे में अब क्या भारत इस प्रोजेक्ट को रूस को देता है या फिर जर्मनी को, और ये कौन सा प्रोजेक्ट है, इन सभी बातों के बारे में अब आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दरअसल अब भारत पहुंच गए हैं जर्मनी के चांसलर ओलाफ, और ये जो भारत पहुंचे हैं ये एक बड़े मकसद के तहत पहुंचे हैं। वैसे अगर भारत और जर्मनी के रिश्ते की बात करें तो भारत और जर्मनी का रिश्ता काफ़ी पुराना है और ये रिश्ता दूसरे विश्व युद्ध और उसके बाद से ही रहा है। दूसरा विश्व युद्ध एक ऐसा समय था जहां एक तरफ तो ब्रिटिश आर्मी से भारतीय लड़ रहे थे जर्मनी के खिलाफ, तो वहीं सुभाष चंद्र बोस और जर्मनी के हिटलर आपस में मीटिंग कर रहे थे और सुभाष चंद्र बोस अपनी एक अलग सेना बना रहे थे। सुभाष चंद्र बोस को जर्मनी के उस समय के चांसलर एडोल्फ हिटलर से बहुत मदद मिली थी। और वैसे बात करें तो जर्मनी से भारत के रिश्ते काफ़ी अच्छे रहे हैं, लेकिन 1961 का एक समय आया था जब भारत ने गोवा को मिला लिया था। तब जर्मनी ने इसका विरोध किया था और जर्मनी ने कहा था कि आपने पुर्तगाल से ये लेकर गलत किया है और ये तरीका सही नहीं था। यह पुर्तगालियों का उपनिवेश था और इन्हें पुर्तगालियों का ही उपनिवेश बने रहने देना चाहिए था। खैर, ये तो सामान्य सी बात थी जो बीत गई, लेकिन इस समय जर्मनी और भारत के बीच के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। अब जर्मनी के जो राजदूत हैं उन्होंने तो सीधे सीधे कह दिया है कि हमें कोई मतलब नहीं है भारत रूस से तेल खरीदता है या नहीं खरीदता है, लेकिन हम यहाँ आए हैं किसी और इरादे से। जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जीडीपी ब्रॉडकास्ट है IMF के द्वारा आने वाले समय में किन देशों की जीडीपी कैसी रहेगी। यहाँ पर भारत और चाइना ये दो देश दिख रहे हैं और चाइना यहाँ भारत से कम ही दिख रहा है, यानी कि इनका जीडीपी ग्रोथ रेट अच्छा रहेगा। मतलब ये साफ है कि भारत अर्थव्यवस्था के रूप में एक मजबूत देश है और इस वक्त जर्मनी भी चाहता है कि वो भारत के साथ रिश्ते मजबूत रखे। इसके अलावा एक और चीज़ है जिसकी वजह से अब जर्मनी और रूस दोनों ही भारत के अंदर भीड़ कर रहे हैं, और ये चीज़ है सबमरीन्स। जी हाँ, दरअसल जो 6 डीजल सबमरीन्स बनाना चाह रहा है, इन 6 डीजल सबमरीन्स की कीमत है $5.2 बिलियन, जो कि भारत ने रखी है। और कहा जा रहा है कि भारत के साथ जर्मनी एक एग्रीमेंट कर सकता है कि ये सबमरीन्स AIP सिस्टम के साथ जर्मनी बनाएगा। हालांकि रूस इस प्रोजेक्ट से बाहर हो गया था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि इस $5.2 बिलियन के प्रोजेक्ट के लिए रूस की भी एंट्री होगी। इसके अलावा रूस और जर्मनी दोनों ही भारत के इस प्रोजेक्ट को अब लेना चाहते हैं, पर इसमें सबसे बड़ी टेंशन फ्रांस को होगी, क्योंकि फ्रांस काफ़ी तेज़ी से भारत का डिफेंस पार्टनर बन रहा था। अब जर्मनी के आने के बाद एक और कंपटीशन फ्रांस के लिए बढ़ गया है। तो दोस्तों, ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या जर्मनी के ऊपर भारत को भरोसा करना चाहिए या फिर नहीं? भारत को किसकी तरफ जाना चाहिए, रूस, जर्मनी या फिर फ्रांस? इस बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।